नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विशेषण और विशेषण में अब तक हमने इसके दो भाग थे, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कोई भी अपडेट हो आसानी से मिल सके। और आपको जो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इनका अध्ययन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इनका आप अध्ययन करें। आज हम करने जा रहे हैं वो है विशेषण का तीसरा भाग करेंगे हम, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, इसके नाम से बोध हो रहा है हमें, परिमाण का मतलब होता है मात्रा यानी नापतोल। मात्रा यानी नापतोल। तो क्या होता है परिमाणवाचक में कि वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नापतोल का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिएगा क्या होता है परिमाणवाचक में कि वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नापतोल का बोध कराएंगे वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 10 किलो टमाटर। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये कि यहाँ पर जो टमाटर शब्द है वो क्या है, टमाटर शब्द क्या है, संज्ञा है। टमाटर क्या है, शब्द यहाँ पर संज्ञा है। और ये जो संज्ञा शब्द की 10 किलो है, क्या बता रहा है, मात्रा, यानी क्या बता रहा है, तोल बता रहा है। इसका क्या बता रहा है, तोल बता रहा है। तो जो भी शब्द होंगे, यहाँ पे 10 किलो है, ये क्या है, संज्ञा शब्द। टमाटर क्या बता रहा है, तोल बता रहा है। तो यानी जो शब्द होंगे वे संज्ञा सर्वनाम की मात्रा नापतोल का जब बोध कराएंगे वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और देखिए जैसे 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा। अब इसमें क्या है, तो ये कपड़ा शब्द है, क्या है हमारा, ये जो कपड़ा शब्द है क्या है, संज्ञा है। कपड़ा क्या है, संज्ञा है। और ये जो 3 मीटर है ये क्या कह रहा है, इस कपड़े का नाप बता रहा है। क्या बता रहा है, इस कपड़े का नाप बता रहा है। तो यानी यहाँ पर जो 3 मीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परिमाणवाचक वही होते हैं जो नाप यानी मात्रा तोल का बोध हमें करवाते हैं। अब ये तो कपड़ा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और संज्ञा की विशेषता बता रही है, किसके रूप में, नाप के रूप में, मात्रा के रूप में, तोल के रूप में। यानी वे शब्द जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे, किसके रूप में करेंगे, मात्रा, या तो वो क्या बताएंगे, मात्रा बताएंगे, या क्या बताएंगे, वो मात्रा बताएंगे, या फिर नाप का बोध कराएंगे, या फिर क्या कराएंगे, तोल का बोध कराएंगे। तो ये जब तीनों बातें जहां पर भी किसी संज्ञा शब्द की विशेषता के रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वहां होता है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट बात करते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने होते हैं, भेद 2 होते हैं। पहला होता है निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण। पहला कौन सा होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी आप लोगों ने इस बात का अध्ययन संख्यावाचक विशेषण में भी किया था। संख्यावाचक के भी दो भेद थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। वैसे ही हमारे सामने यहाँ पर परिमाणवाचक के भी दो भेद हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है निश्चित परिमाणवाचक और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देख लेते हैं क्या होता है निश्चित में। यहाँ पर क्या होगा कि वे विकारी शब्द होंगे जो हमें नाप मात्रा का बोध कराएंगे, वो क्या होगी? निश्चित होगी। यानी मात्रा जो होगी फिक्स होगी, किसी प्रकार का कोई भी अनिश्चित का बोध उसमें नहीं होता है, बिल्कुल निश्चित का बोध होगा। जैसे हमने लिखा था, पहले भी लिखा था 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध 5 किलोग्राम टमाटर, 1 गिलास पानी। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं 3 जो क्या बता रही है हमें। सबसे पहले है ये है दूध। दूध क्या है? संज्ञा। टमाटर क्या है? संज्ञा। और पानी भी क्या है? संज्ञा। यानी जो तीनों शब्द है हमारे सामने, दूध है, टमाटर है, पानी है, तीनों ही क्या है? संज्ञा है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखो 4 लीटर, यानी ये जो दूध की नाप बता रहे हैं, दूध का तौल बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमें फिक्स बता रहे हैं, निश्चित है। कितना है? 4 लीटर। यानी कितना है? 4 लीटर है। तो यहाँ पर ये जो विशेषता बताई जा रही है वो निश्चित मात्रा में है। किसमें है? निश्चित मात्रा में है। और जहां पर भी विशेषता निश्चित मात्रा में होगी वहां होता है निश्चित परिमाणवाचक। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, ये इसका तौल बताया जा रहा है, किसका? टमाटर का। टमाटर अपने आप में क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पर ये 5 किलो, यानी 5 क्या है? निश्चित है। 5 क्या है? निश्चित है। और जब निश्चित संख्या होती है, निश्चित तौल होता है, वहां होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है 1 गिलास पानी। यहाँ पर पानी क्या है? संज्ञा है। ये पानी की मात्रा है। पानी क्या है? मात्रा है। अक्सर देखा जाता है, बहुत बार अनेक किताब मिल जाता है कि गिलास है वो क्या है? अनिश्चित में है। अनिश्चित नहीं है, निश्चित मात्रा है। 1 गिलास क्या है? 1 गिलास निश्चित मात्रा है। और जहां पर भी निश्चित मात्रा आएगी वो सब निश्चित संख्या परिमाणवाचक कहलाते हैं। यहाँ 1 गिलास है, ध्यान रहे निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। जो गिलास है उसका फिक्स माप में दिया गया है और उसकी मात्रा में क्या है? निश्चित बताई गई है। 1 गिलास है, 2 गिलास है। अब होता मिलता है चुल्लू पानी, 1 चुल्लू पानी। अब ये भी क्या है? निश्चित है। यानी क्या है? चुल्लू का जो माप है वो निश्चित है। और निश्चित क्या होगा? हमेशा निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अनिश्चित की। देख लेते हैं यहाँ पर, कुछ लीटर दूध, बहुत पानी, ये देखिए ये क्या है? अनिश्चित है। यानी क्या है? दूध संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता तो बताई जा रही है, इसका माप मात्रा इसकी बताई जा रही है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है। संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। वही बात है जो हमने संख्यावाचक में की थी, वही यहाँ पर बात तो क्या थी? संख्या थी। यहाँ पर क्या है? परिमाण है। यहाँ पर क्या है? मात्रा है। मात्रा है, यहाँ पर नाप होगा या फिर क्या होगा? तोल होगा। बस फर्क इतना ही है। यदि परिमाण का निश्चित नाप दिया गया है तो क्या आ जाएगा? निश्चित में। यहाँ देखिए कुछ है, बहुत है, ये सब क्या है? अनिश्चित है। सब क्या है? ये अनिश्चित है। और जहां पे भी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाया जाएगा, क्या कहलाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देख लेते हैं, हमने बहुत नाम हमने कहाँ कर लिया? पहले प्रविशेषण में कर लिया था। कहाँ कर लिया था?
प्रविशेषण में कि बहुत नाम का प्रयोग। अब हमें ये देखना है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें रट्टा नहीं लगाना है, बात को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम नाम पकड़ लेते हैं, बहुत है, कुछ है, किस में जाएंगे, कहाँ आएंगे। ऐसा नहीं है, एक भी नाम जो है वो अनेक जगह प्रयोग में कर लिया जाता है। इस बात को ध्यान से समझे। देखिए मैं लिखता हूं, बहुत बालक, बहुत पानी, बहुत से। हमारे सामने तीन एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल है? तीन एग्जाम्पल है। तीनों में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत है, यहाँ पर भी बहुत है, और यहाँ पर भी बहुत है। हम एक से अलग लेते हैं एग्जाम्पल इसका। राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या है हमारे सामने, बहुत है। यानी ये जो बहुत नाम है हमने यहाँ चार लिखी हैं, और चारों अपने अपने हिसाब से अपने अपने विशेषण में प्रयोग में लाए जाएंगे। अब देखते नंबर एक पर, बहुत बालक। हमने बात की थी कि संज्ञा सर्वनाम की यदि कोई संख्या बताएगा, क्या बताएगा अभी? संख्या बताएगा। अब यहाँ बालक है, अब यहाँ पर बालक का कोई नाम नहीं बताया जा रहा, बालकों की मात्रा में बताया, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? संख्या बताई जा रही है। यहाँ लिखो मैं, इस कक्षा में बहुत बालक है, इस कक्षा में बहुत बालक है। अब यहाँ बहुत बालक हैं, तो बालकों क्या बताया जा रही है? यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? संख्या बताई जा रही है। अब संख्या क्या है? निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है, तो ये बहुत क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची। नंबर दो देखिए, पानी। पानी को कभी गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता। पानी का तो क्या होता है? नाप होता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 कप, 4 कप। मतलब क्या होता है पानी का? पानी का हमेशा क्या होता है? नाप होता है। और हम बात कर चुके हैं, जहां पर भी नाप की बात आई कौन सा होगा? परिमाणवाचक होगा। जहां पर भी नाप की बात आई कौन सा होगा? परिमाणवाचक होगा। यहाँ पर देखिए बहुत पानी है, ये निश्चित संख्या नहीं बता रहा, निश्चित परिमाण नहीं बता रहा, क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुत सेब। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि सेबों को गिना भी जाता है और सेब का तौल भी होता है। यदि मात्रा कम होती है तो हम सुई लेते हैं, ज्यादा मात्रा में उसको क्या हम तौल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सेब, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो सेब है उसकी मात्रा नहीं दी गई, मात्रा नहीं दी गई है। अब यहाँ पर सेबों की मात्रा नहीं दी गई है, तो सेब क्या है, किस में लेके जाएंगे? संख्या में। और यहाँ पर ये बहुत है, क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। यानी यहाँ पर बहुत क्या था? संख्यावाची। यहाँ का बहुत क्या था? परिमाणवाची। यहाँ का बहुत फिर क्या हो गया? संख्यावाची। और यहाँ का बहुत देख लेते हैं, राम बहुत सुंदर है। अब यहाँ जो बहुत है किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर की। और सुंदर क्या है? अपने आप में विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण है। बहुत क्या कर रहा है? सुंदर की विशेषता बता रहा है। अब हमने पहले वाले वीडियो में बात कर ली है, पहले क्लास में समझ लिया है कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अब देखिए, इस बहुत में संख्यावाची, इस बहुत में परिमाणवाची, इस बहुत में संख्यावाची, इस बहुत में प्रविशेषण। यानी कोई भी नाम अपने आप में किसी विशेषण में अपना निश्चित स्थान निर्धारित नहीं करता, उसके प्रयोग के आधार पर स्पष्ट होता है कि वह शब्द किस प्रकार की विशेषता का बोध करा रहा है। तो ध्यान दें, रटना नहीं है, हमें बिल्कुल समझना है कि कोई भी शब्द होता है अपने आप में किसी भी विशेषण का भेद नहीं होता। जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग के आधार पर ही वह अपने रूप प्रकट करता है, किस प्रकार की विशेषता बता रहा है, वह प्रयोग के बाद ही हमें पता चलता है। तो ये था हमारा परिमाणवाचक विशेषण के वे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा नाप तोल का बोध कराएंगे, क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक कहलाएंगे। कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे, निश्चित और अनिश्चित। ये पूरा आपके सामने कंसेप्ट है। तो ये था हमारा परिमाणवाचक विशेषण।
उसके बाद है हमारा नंबर 4 संकेतवाचक। या इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। दोनों एक ही हैं। सबसे बड़ी बात, अक्सर हम बहुत किताबों में देखते हैं कि वर्तमान में सर्वनाम के 5 भेद चलते हैं, अब ये पता नहीं कर पाते हैं कि 5वां कौन सा। तो मैं नाम नहीं लूँ यहाँ पर। एक में क्या दे रखा है कि नंबर 4 पर संकेतवाचक कर दिया और नंबर 5 पर सार्वनामिक कर दिया। अब ये समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं। दोनों एक ही हैं। संकेतवाचक का दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक है। हम इस बात को समझेंगे कि इनके दो नाम क्यों पड़े। नंबर 1 है संकेतवाचक। संकेतवाचक मतलब क्या होता है कि इसमें जो शब्द होंगे वो किसी दूसरे शब्दों को क्या करते हैं? संकेत यानी इशारा करते हैं। क्या करते हैं? संकेत यानी इशारा करते हैं। जब ये किसी दूसरों की तरफ संकेत करेंगे, इशारा करेंगे, तब इनका नाम क्या रखा गया? संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ देखिए, ये है सार्वनामिक। ये शब्द बना हुआ है सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय से। सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ है, हमने यहाँ बात की थी कि ये क्या करते हैं? संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं। जो संकेत करते हैं ना, वो कौन से शब्द होंगे? सर्वनाम शब्द होंगे। यानी संकेत सर्वनाम शब्दों के द्वारा ही किया जाएगा, तब इसका नाम क्या रखा गया? सार्वनामिक विशेषण रखा गया। कि इसमें क्या करेंगे? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे और वे सर्वनाम शब्द किसी की ओर क्या करेंगे? संकेत करेंगे, इशारा करेंगे, तभी इसका नाम क्या रखा गया? सार्वनामिक। और संकेत करने का नाम क्या रखा गया? संकेतवाचक। तो ये थे दोनों एक ही नाम है, दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही विशेषण है। दोनों एक ही विशेषण है, अलग अलग विशेषण के प्रकार नहीं है। तो देखिए क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक विशेषण। देखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिएगा, वे सर्वनाम शब्द, यहाँ पर बहुत ध्यान देना, ऐसे नहीं लिखा हुआ है वे सर्वनाम शब्द। इस बात को जरा ध्यान से समझना। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत का इशारा कर उसकी विशेषता प्रकट करती हैं, क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा संकेतवाचक विशेषण। अब देखिएगा, हमने बात कर ली है कि सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? सर्वनाम शब्दों का। अब देखें कि हमने सर्वनाम पहले पढ़ लिए हैं। यदि आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहले की सभी वीडियो का, आराम से आप एक वीडियो को 2-3 बार देखें, उसके बाद इसके नोट्स भी बना लें। हमने सर्वनाम पहले पढ़ लिए हैं, अब फिर यहाँ इसमें क्या आएंगे? सर्वनाम आएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सा तो सर्वनाम है और कौन सा विशेषण। सबसे बड़ी बात कि सर्वनाम शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तो क्या है? विशेषण है और कौन सा सर्वनाम है। अब मैं लिखता हूं, ये वह नाम है। मैं पहले बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं, कोई भी शब्द अपने आप में किसी प्रकार का विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम नहीं होता है। जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है वह अपनी रूप को प्रकट करता है। अब यानी वह नाम है, हमें देखने में लगता है सर्वनाम है, ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है,
वह क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन कब वह सर्वनाम बन जाएगा और कब वह विशेषण बन जाएगा, इस बात का मैं आज आप पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना है। कहता हूं मैं, वह रो रहा है, वह रो रहा है। एक यहाँ पर मैंने लिखा, वह बालक रो रहा है। हमारे सामने एग्जाम्पल 2 है। हमें इस बात को समझना है कि कौन सा सर्वनाम है और कौन सा विशेषण है। देखिए, यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल अलग से, उसको हम बाद में समझेंगे, इसको बाद में करेंगे थोड़ा सा। इस पुस्तक को देखो, यहां देखिएगा, इस पुस्तक को देखो। अब यहाँ पर पुस्तक क्या है, संज्ञा। पुस्तक क्या है, संज्ञा है पुस्तक। इस मतलब इस पुस्तक को देखो, यहाँ पर अब क्या कर रहा है, ये इस शब्द है, ये पुस्तक की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है, इस शब्द पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। अब यहाँ पर ये शब्द क्या कर रहा है, इसकी ओर संकेत कर रहा है, और संकेत करने का यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। आपको बताऊं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। यदि आपको विशेषण पहचाननी है तो ये आप याद रखिए, सर्वनाम शब्दों के बाद क्या आ जाएगी, संज्ञा आ जाएगी। इस ट्रिक्स की आप क्या गांठ बांध लें कि सर्वनाम शब्द आएंगे, उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, संज्ञा शब्द आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। यदि सर्वनाम शब्द अकेला है, अब ये था एक, तो एक यहाँ पर लिख दिया है सर्वनाम शब्द अकेला। सर्वनाम शब्द क्या है, अकेला है। अब देखिए, दो बातें हमारे सामने आ चुकी है। एक क्या है, सर्वनाम आएगा, इसके बाद क्या आएगी, संज्ञा। एक सर्वनाम शब्द अकेला है। अब आप समझे इस बात को कि जहां पर भी सर्वनाम के बाद क्या आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, विशेषण बन जाएगा। और जब भी सर्वनाम अकेला होगा तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। ध्यान से समझ लें इस बात को, जब भी सर्वनाम के बाद क्या आएगा, संज्ञा आएगा, तो क्या कहलाएगा, विशेषण। और सर्वनाम शब्द अकेला आएगा तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। बस बात खत्म, इतना सही है, कुछ नहीं है, हमें याद रखना है, बात को समझना है। अब इस बात को समझने के लिए हमने ये एग्जाम्पल 2 लिखे यहाँ पर, वह रो रहा है, ये भी क्या है, ये सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम। वह भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब देखिए, वह रो रहा है, हमने सर्वनाम में पढ़ लिया है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ देखिए, वह रो रहा है, मतलब वह संज्ञा के स्थान पर काम मिलाया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है वह शब्द। और जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है, सर्वनाम। यहाँ इस बात को देख ले, अकेला सर्वनाम आएगा, क्या कहलाएगा, सर्वनाम। वह क्या है, अकेला है। वह क्या है, अकेला है। इसके बाद कोई संज्ञा है क्या, संज्ञा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, वह सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह सर्वनाम कहलाएगा। और देखिए अब नीचे, वह बालक रो रहा है, मैंने क्या बताया था कि वह सर्वनाम है। वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। तुरंत बाद क्या आ गया, बालक क्या है भाई, संज्ञा। बालक क्या है, संज्ञा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे सामने, यानी वह सर्वनाम है, बालक क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या बनेगा, इस वह में क्या हो गया, अब विशेषण हो गया। ये थी बात हमारे सामने, यानी दो नाम समान थे, वह। बात समझ में आ चुकी होगी कि वह में सर्वनाम क्यों था और नीचे वाले वह में विशेषण क्यों है। क्योंकि ये जो नीचे वाला वह है, वह बालक रो रहा है, वह बालक रो रहा है, बालक की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, बालक की ओर इशारा कर रहा है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण। वह रो रहा है, मतलब जो वह शब्द है वो बालक के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, न कि बालक की ओर संकेत कर रहा है। बालक के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ये क्या हो गया, विशेषण।
इतनी सी बात है बस। आपको याद रखना है कि सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आएगी, संज्ञा आएगी, तो वो क्या होगा, विशेषण होगा। यदि सर्वनाम अकेला है तो क्या होगा, सर्वनाम होगा। इसको और समझते हैं आगे हम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। आप साथ साथ में कॉपी पेन रखा करें, पहले वीडियो को पूरा देखें, एक बार समझें, उसके बाद में दूसरी बार देखें, तब आप इसके नोट्स बना लिया करें आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कब भी कहीं भी देखें। अब लेते हैं मिश्रित संख्या तो आपसे कहने लगा। एक बात याद रखता हूं मैं, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण में किया जाता है। सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संकेतवाचक विशेषण में किया जाता है। अब यहाँ इस बात को ध्यान रखनी है, सभी सर्वनाम शब्द यानी क्या हुआ, सभी प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सर्वनाम में भी होगा और कहाँ होगा, विशेषण में भी होगा। अब हमें इस बात को समझना है कि सभी का कैसे, हमने वह क्या कर लिया था, यह कर लिया था। उत्तम पुरुष की शैली के जो है उनका मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पर। निश्चित है, निश्चित प्रमाण, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, इन सब का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। अब देखिए वह तो हमने किया था निश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ ले देते हैं कोई गा रहा है, बाहर कोई बालक आया है। ये देखिए हमारे साथ एग्जाम्पल है, कोई गा रहा है, बाहर कोई बालक आया है। अब यहाँ पर भी क्या है, कोई नाम है, यहाँ पर भी क्या है, कोई नाम है, यहाँ पर भी क्या है, कोई, यहाँ पर भी क्या है, कोई है। आप देखिए कि किस में सर्वनाम होगा, किस में विशेषण होगा। यदि आपके समझ में आ चुका तो आप पहचान गए होंगे कि किसमें सर्वनाम है, किसमें विशेषण है। फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं आपको, देखिएगा कोई गा रहा है, बाहर कोई बालक आया है। मैंने कहा था यदि सर्वनाम अकेला होगा, यदि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो सर्वनाम। यहाँ देखिए कोई गा रहा है, मतलब यहाँ कोई है, वो क्या किया गया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इस कोई में क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। क्या हो गया पहले बच्चों, इस कोई में सर्वनाम हो गया। यहाँ देखें बाहर कोई बालक, ये बालक शब्द को कैच करिए आप, बालक क्या है, संज्ञा, बालक को पकड़े, बालक क्या है, संज्ञा है। अब ये कोई है, क्या कर रहा है, इस बालक की ओर संकेत कर रहा है, कोई बालक गा रहा है, मतलब कोई बालक गा रहा है, इशारा कर रहा है। अब इशारा कर रहा है तो इस कोई में क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा इसमें, संकेतवाचक विशेषण। यानी यहाँ पर कोई का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया था तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यहाँ कोई क्या कर रहा है, बालक की ओर संकेत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, आपने क्या खाया, बाहर कौन खड़ा है, ये देखिए आपने क्या खाया, बाहर कौन खड़ा है, क्या आपने खाना खाया। अब यहाँ देखें हमने कितने शब्दों का प्रयोग किया है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या कौन है, यहाँ पर भी क्या है। ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आती हैं। किस में आती हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आती हैं। आपने क्या खाया, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया, क्या कहलाएगा, सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, ये संज्ञा की ओर प्रयोग किया गया है, क्या कहलाएगा, सर्वनाम। क्या राम
ने खाना खाया। ये जो क्या शब्द है किसकी ओर संकेत कर रहा है? राम की ओर संकेत कर रहा है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गई? संज्ञा आ गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ये थे संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाती हैं। तो ये थे हमारे दोनों में तुलना कि कौन सा सर्वनाम होगा और कौन सा विशेषण होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? आगे करते हैं नेक्स्ट। हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं एक। इस पुस्तक को देखो, यह मुझे बहुत पसंद है। इस पुस्तक को देखो, यह मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए एक एग्जाम्पल में हम किस प्रकार करते हैं कि सर्वनाम है या कौन सा विशेषण है। यहाँ आया है इस, यहाँ आया है यह। अब तक हमने क्या किए थे? दो एग्जाम्पल लिए थे। अब एक में ही करते हैं। इस पुस्तक को देखो, यह मुझे पसंद है। अब आप बताएं कि इसमें क्या होगा? सर्वनाम होगा या विशेषण होगा? यह में क्या होगा? सर्वनाम होगा या विशेषण होगा? अब देखिए इस है वो क्या कर रहा है? पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। पुस्तक क्या है? संज्ञा। इस क्या है? सर्वनाम। होगी बात स्पष्ट? होगी क्योंकि मैंने क्या बताया था? सर्वनाम के बाद क्या आएगी? संज्ञा आएगी तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखें इसके बाद कोई संज्ञा है क्या? नहीं है। तो ये हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि इस यह का प्रयोग पुस्तक के स्थान पर किया गया है, संज्ञा के स्थान पर किया गया है। तो ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण। तो ये था हमारा संकेतवाचक विशेषण कंप्लीट। पांचवा प्रकार है बिल्कुल सिंपल सा, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण बिल्कुल सिंपल सा है। परिभाषा क्या होगी? वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो किसी अन्य संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होंगे, फिर वही बात आ गई, हमें समझना है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होंगे वो किसी अन्य संज्ञा की विशेषता को प्रकट करेंगे। यानी मैं यहाँ पर यह लिखूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद क्या आनी चाहिए? संज्ञा आनी चाहिए। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद क्या आएगी? संज्ञा आएगी। तो क्या बन जाएगा? वो विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। अक्सर क्या करते हैं इनमें व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इनमें ई प्रत्यय लगाकर क्या है इसका विशेषण रूप बनाया जाता है, लेकिन क्या आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक में ही लगे, अक्सर ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर बीकानेरी रसगुल्ला। बीकानेरी रसगुल्ला। अब यहाँ देखिए आप क्या है? रसगुल्ला क्या है? संज्ञा।
रसगुल्ला क्या है? संज्ञा है। अब ये बीकानेरी शब्द भी क्या था अपने आप में? संज्ञा। बीकानेर क्या था भाई? संज्ञा। संज्ञा कौन सी थी? व्यक्तिगत संज्ञा थी। अब यहाँ जो बीकानेरी है इसमें संज्ञा में हमने क्या लगा दिया? ई प्रत्यय लगाया और ये क्या बन गया? अब विशेषण बन गया। विशेषण क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर ये जो बीकानेरी है क्या कर रहा है? रसगुल्ला की विशेषता बता रहा। क्या कर रहा है? रसगुल्ला की विशेषता बता रहा है और विशेषता बताने के कारण अब यहाँ जो बीकानेरी शब्द है ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। हम अक्सर देखते हैं जयपुरी रजाई क्या आता है? जयपुरी रजाई आता है। अब यहाँ रजाई संज्ञा शब्द है और ये जयपुरी भी क्या है? संज्ञा शब्द है। और क्या कर रहा है? इस रजाई की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने के कारण क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। हम देखते हैं आगरा का पेठा आता है, बनारसी साड़ी आती है, पंजाबी सूट आता है, पंजाबी लहंगा आता है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा थे, लेकिन क्या कर रहे हैं? अपनी अलग से संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। रजाई शब्द संज्ञा की विशेषता क्या बता रही है? जयपुरी बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। मैं कहूँ पंजाबी लहंगा। अब लहंगा क्या है? लहंगा है वो संज्ञा शब्द है। लहंगा क्या है? संज्ञा शब्द है। और ये पंजाबी क्या कर रहा है? इस संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। क्या कर रहा है? पंजाबी संज्ञा की विशेषता को बता रहा है और विशेषता को बताने के कारण क्या हो जाएगा? पंजाबी व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। हम नेक्स्ट लिखते हैं भारतीय लोग। भारतीय लोग इसमें देख लीजिएगा, ये जो भारतीय लोग मतलब लोग क्या है? संज्ञा। लोग क्या है? संज्ञा। भारतीय भी क्या है? संज्ञा। भारत क्या था? संज्ञा था भारत, लेकिन ये भारतीय बन गया। तो ये भारतीय बनने से क्या बन गया? अब विशेषण बन गया। क्या बन गया? विशेषण। और किसकी? लोगों की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है विशेषता? लोगों की। लोग कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो ये भारतीय नाम क्या था? भारत संज्ञा था, लेकिन अब क्या बन गया? विशेषण। और ये लोग की विशेषता बताने का क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। ये थे विशेषण के 5 प्रकार जो हमने 2 भागों में अध्ययन कर लिए हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम करेंगे विकारी शब्दों का अपना अंतिम प्रकार है जो है क्रिया। धन्यवाद।